आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनुच्छेद 111, इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है और इसी में हम लोग राष्ट्रपति का वीटो पावर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति का वीटो पावर भी इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, इसी आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि कोई भी विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। कोई भी विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, और कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ। तो पहले बिल होता है, इसके बाद वो बिल लॉ बनता है, और इसके बाद वो बिल एक्ट बनता है। तो कोई भी विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ यह विधेयक कानून बन गया, और जैसे ही तत्काल प्रभाव से लागू होता है, तत्काल प्रभाव से लागू होता है, तो वो विधेयक अधिनियम बन जाता है। क्या बन गया? अधिनियम। तो कोई भी विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, और कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ। वो कोई भी विधेयक हो सकता है, कोई भी विधेयक हो सकता है, चाहे वो ऑर्डिनरी बिल का हो, चाहे वो मनी बिल ओब्लिक फाइनेंशियल बिल का हो, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हो। 73वां संविधान संशोधन विधेयक था। 22 दिसंबर 1992 को 73वां संविधान संशोधन लोकसभा ने पास किया। 23 दिसंबर 1992 को 73वां संविधान संशोधन को राज्यसभा ने पास किया। अब दोनों सदनों के द्वारा पास होने के बाद वो राष्ट्रपति का हस्ताक्षर करने के लिए गया। 20 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया। तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ वो 73वां संविधान संशोधन कानून बन गया। और 24 अप्रैल 1993 को जब उसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। क्या बन गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम बन गया। इसलिए कई बार आप लोग देखते होंगे संविधान संशोधन में सीक्वेंस आगे जाता है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक और 106वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये अक्सर देखते होंगे आप लोग। इसका मतलब है कि विधेयक कोई आवश्यक नहीं है कि हर विधेयक को संसद पास ही कर दे। कन्फर्म हुआ? तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो किताबों में थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा हुआ है। तो पहले विधेयक कानून बनता है, उसके बाद वो अधिनियम बनता है। विधेयक कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, और विधेयक अधिनियम बनता है तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ। जबकि अगर आर्टिकल 123 को देखा जाए, जिसमें आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस पावर दिया गया है, अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति दिया गया है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में दिया गया है, इसकी अलग प्रक्रिया है। तो इसको देखेंगे तो अध्यादेश एक आधिकारिक आदेश है। यदि संसद विश्रांत काल की अवस्था में है, संसद सत्र में नहीं है, और कोई कानून बनाना अत्यंत आवश्यक है और संसद सत्र में नहीं है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश निर्गत कर सकता है। और ऐसे अध्यादेश का प्रभाव अधिनियम की भांति होता है। तो अध्यादेश एक आधिकारिक आदेश है जिसका प्रभाव अधिनियम की भांति होता है। तो अध्यादेश क्या बन जाता है? एक्ट बन गया। अध्यादेश क्या बना? एक्ट बन गया। इसका मतलब अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
अध्यादेश का प्रभाव अधिनियम की भांति है, इसका मतलब वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। इसका मतलब अध्यादेश एक आधिकारिक आदेश है जिसका प्रभाव अधिनियम की भांति होता है, तो अध्यादेश एक्ट बन गया, तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। अब इसके बाद चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं अगर संसद सत्र में नहीं है, संसद विश्रांत काल की अवस्था में है, तो एक सत्र की समाप्ति दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 महीने होगा। और जैसे ही संसद सत्र में आएगा, तो जिस दिन संसद सत्र में आता उसके 6 सप्ताह के अंदर इस अध्यादेश को पारित किया जाना अनिवार्य है। इसलिए अब ये किस में कन्वर्ट होगा? बिल में। इसके बाद ये लॉ बन जाता है। पहले एक्ट है, फिर ये बिल में आता है, इसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो, कानून बनेगा। अधिनियम पहले ही था, लागू तो पहले ही था। इसका मतलब 111 और 123 में यह अंतर है। 111 में बिल कानून बनता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ, और वो बिल अधिनियम बनता तत्काल प्रभाव से लागू होने के साथ। जबकि अनुच्छेद 123 में देखा जाए तो अध्यादेश एक आधिकारिक आदेश है जिसका प्रभाव अधिनियम की भांति होता है, तो अध्यादेश एक्ट है, इसका तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। तो एक संसद, चूंकि संसद विश्रांत काल की अवस्था में होगी तभी अध्यादेश लाएंगे। इसका अध्यादेश संसद के समानांतर शक्ति को नहीं दर्शाता। अध्यादेश तभी आएगा जब संसद सत्र में ना हो। तो एक सत्र की समाप्ति दूसरे सत्र के प्रारंभ के बीच का अंतरकाल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 6 महीने से अधिक हो नहीं सकता। तो 6 महीने के अंदर इसका अध्यादेश की मैक्सिमम अवधि 6 महीने, और जब जैसे संसद सत्र में आएगा तो जिस दिन सत्र में आएगा उसके 6 सप्ताह के अंदर इसको कानून बनाना अनिवार्य है, नहीं तो अध्यादेश ऑटोमेटिक सॉल्व। इसलिए उसको बिल में लाएंगे, किसमें आएगा? बिल में कन्वर्ट होगा, इसके बाद वो लॉ बनेगा। तो एक्ट बिल लॉ 123 है, बिल लॉ और एक्ट 111 है। ये बेसिक डिफरेंस है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कंफर्म हुआ? ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग बढ़िया से ध्यान में रखिए।